अच्छा, प्रिंट एफ तो समझ में आ गया ना सबको। अच्छा, अब आगे फॉर्मेट का मेथड। द मेथड फॉर्मेट मल्टीपल आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन अ फॉर्मेट स्ट्रिंग। द फॉर्मेट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल्स इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड with format specifier and an argument list. The syntax of a format specifier is as follows. यहाँ पर क्या होता है कि हम एक बहुत सारे आर्गुमेंट दे सकते हैं इसके अंदर जो है, जैसे कि अब हम यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर उन्होंने कुछ इसके फ्लैग्स बनाए हुए हैं। डैश का मतलब क्या होता है, लेफ्ट जस्टिफाई द आर्गुमेंट। अब फ्लैग का काम क्या होता है, flag is a set of characters that format the output result. There are different flags available in Java. और argument index क्या होता है, argument index यहाँ पर आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। is an integer followed by a dollar symbol. The integer indicate that the argument should be printed in the mention position. इस जगह पर जो भी इसकी वैल्यू वो प्रिंट हो जाए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक वेरिएबल स्कोप के नाम से क्लास बनाते हैं। राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर। और अब ये यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल बनी हुई है। डबल कोट, ठीक है। और यहाँ से अब हम इसको चलाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 4.00000। पहला हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4% जो कॉमा, पहले कॉमे के बाद नम की वैल्यू आ गई, ठीक है, इज %f %एंड। दरअसल यहां पर जो है हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू, दरअसल ये एक डेसिमल वैल्यू, डबल वैल्यू है, तो इसलिए इसके साथ %f लिखा है, और डॉट के बाद %n, यानी कि यहाँ पर इसके बाद जो है कि जितने जीरो हैं वो सारे आपके सामने वहां पर प्रिंट हो जाए। यहाँ पर क्या लिखा, दी ओनली रिक्वायरमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आर दी %एंड कन्वर्जन कैरेक्टर्स। तो खैर हमारे पास जो है ये भी एक मेथड है फॉर्मेट का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट का काम करवा सकते हैं और जो है अपना डिजायर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब फॉर्मेटेड इनपुट, अब ये वो तरीका है कि यहां पर हम यूजर से किस तरीके से डेटा यानी कि इनपुट ले सके। जैसे कि सी के अंदर हम स्कैनफ से जो काम करते थे ना, कि यूजर किस तरह हमसे डेटा लेगा, तो ये वो बात बता रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास एक क्लास होती है स्कैनर की, जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे होते हैं, और इसके अंदर इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स पास हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास कोई ना कोई डेटा इनपुट का काम करवा रहे होते हैं, जिस तरह system.in। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट स्ट्रीम होता है। तो अब हमारे पास स्कैनर का जो काम है, हम एक फॉर्मेट इनपुट के नाम से क्लास बनाते हैं। अच्छा जी, मेन फंक्शन, और इसके अंदर सबसे पहले हमने करना क्या है, एक स्कैनर जो कि एक बिल्टन क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहां पर ये एरर दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखा हुआ है ऐड इंपोर्ट फॉर java.util.scanner। हमारे पास एक बिल्टन क्लास है जो कि स्कैनर, एक स्कैनर के नाम से बनी हुई है, हमें इसको इंपोर्ट करना है। क्योंकि ये इधर तो मौजूद नहीं है ना, अगर तो इधर मौजूद होती इसी पैकेज के अंदर, तब तो डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पर। वो किस तरह, जिस तरह ये हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफाई डॉट जावा, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ पैकेज को, PKG मिसाल के तौर पे, और ये उठाकर इसके अंदर रख देता हूँ।
ये बिल्कुल इसी तरह इस पैकेज के अंदर एक क्लास है हमारे पास, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर ये चाहूँगा कि ये क्लास हमारे पास शो हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाइड, नहीं शो हो रही ना, तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ऊपर इंपोर्ट करवाने पड़ेगा। इंपोर्ट, हमारे पैकेज का नाम क्या है, सॉरी, हम यहां पर लिखेंगे वेरिएबल्स डॉट, अच्छा नहीं, पीकेजी है ना, तो पीकेजी डॉट फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और अब यहां पर जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम काम कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह जिस तरह यहां पर हमने ये डिफाइन करा है, इसी तरह एक बिल्टन जिन्होंने जावा बनाई है, उन्होंने पहले से आपके लिए एक स्कैनर की क्लास बना दी है और आपका टाइम जो है बचा लिया कि आपने अगर यूजर से इनपुट लेना होगा तो आपने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके कंस्ट्रक्टर, असल में ये जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर होता है आपका, जो कि हर क्लास के साथ बन जाता है। जब क्लास बनती है ना, तो उसका बैक एंड में कंस्ट्रक्टर भी एक बन जाता है, जो कि नजर तो नहीं आता, लेकिन करता क्या है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता है, इस काबिल बनाता है कि ये ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं एस डॉट लिखूं तो ये तमाम के तमाम फंक्शन जो इस क्लास से बने हुए हैं यूजेबल हो सके। सही है। अगर मैं ये चीज नहीं करता, मिसाल के तौर पे मैं कंस्ट्रक्टर को नहीं करता और अब मैं एस डॉट करता हूं, तो ये हमारे पास फंक्शन तो शो कर रहा है लेकिन उनको इंस्टेंशिएट नहीं करेगा बैक हैंड में, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, यहां पर सिंपल आपसे जो है क्या करवा रहे हैं, इंटर अ नंबर। अच्छा जी, अब यूजर से नंबर लेना है, तो इसके लिए अब हमने करना क्या है, आपके पास यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू एस डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन है नेक्स्ट इंटीजर, जो कि यूजर से कोई भी इंटीजर वैल्यू लेता है, ठीक है। मैं जब यहां पर अगर इसको प्रिंट करवाना चाहूं, किसको, और मैं इसको चलाता हूं, ये क्या बोल रहा है मुझे, इंटर नंबर, मैं एक नंबर टाइप कर दूं तो 45 इसने यहां पर हमें प्रिंट करवा दीजिए, यानी कि इसने यूजर से हमारा डेटा लेकर उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब चाहे जितनी बड़ी एग्जांपल बनाए, बुक को देखकर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है। अब जितने इनपुट लें बारी बारी, ठीक है, और इसको हम जो है रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहां पर पहले इंटीजर वैल्यू ली है, उसके बाद क्या करा है इसने, एक फ्लोट वैल्यू ली है, उसके बाद क्या करा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन यूज होता है और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए डॉट नेक्स्ट फंक्शन यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज इंटर डार, और तीनों वैल्यूज के उन्होंने क्या करा दिया, पेरेंट करवा दिया, जो भी हम दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो प्रोग्राम कहां तक चला, इंटर आ नंबर, तो प्रोग्राम यहां तक चला है सिर्फ, और यहां पर आकर रुक गया है कि हमने कोई वैल्यू देनी है, यहां पर आकर रुका है प्रोग्राम। तो मैं यहां पर लिखता हूं 100 लिखकर जैसे इंटर करूंगा वो इसको क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा, क्योंकि ये मैंने लिखा था, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है बेटा।
और अब जो इसको चलाता हूँ, और ये गलत लिखा हुआ है कमेंट के अंदर, इंटीजर वैल्यू नहीं डेसिमल वैल्यू लेगा। ऐसा ही है ना, फ्लोट तो डेसिमल वैल्यू लेता है। तो खैर दोबारा इसको चला लेते हैं एक मरतबा में। 100 इंटर अ डेसिमल वैल्यू, अब कहाँ पर आकर रुका हुआ है, यहाँ पर आकर 0.63 इंटर अ स्ट्रिंग अली। ठीक है, तो इंटर करता हूँ तो इसने पहले वो दोनों वैल्यूज और तीनों वैल्यूज ने प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक इसकी छोटी सी एग्जांपल थी, किसकी, स्कैनर की। अब जो आप इनको आप दो नंबर लें, इनको प्लस करवा दें, माइनस करवा दें, मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं, तो ये अब आपका जो है, आप ये आपके हाथ में आप ये चीज़ करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।